नमस्कार दोस्तों, आयुर्वाणी द साउंड ऑफ आयुर्वेद में आप सभी का पुनः स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्त्री के जीवन की एक बहुत ही सुंदर लेकिन संवेदनशील यात्रा की, मीनार्की से लेकर मेनोपॉज तक। मीनार्की यानी जब पहली बार पीरियड्स शुरू होते हैं और मेनोपॉज यानी जब यह प्रक्रिया रुक जाती है। इन दोनों के बीच का समय हार्मोनल उतार चढ़ाव, पीरियड्स की तकलीफ, मूड स्विंग्स, एनीमिया, कमजोरी, पीसीओडी, थायराइड और बाद में प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज के लक्षणों से भरा हो सकता है। आयुर्वेद कहता है आहार ही औषध है। अगर हमारा भोजन सही है तो शरीर खुद को संतुलित कर लेता है। आज मैं आपको बताऊंगी 5 ऐसे आयुर्वेदिक सुपर फूड्स जो हार्मोनल बैलेंस, पीरियड्स की समस्याएं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ और संपूर्ण स्त्री स्वास्थ्य को सपोर्ट करते हैं। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला सुपर फूड है खजूर। इस डेट्स। आयुर्वेद में खजूर को बल्य, पुष्टिकर और रसायन कहा गया है। 3 ऐसे प्रकार के खजूर हैं जो स्त्री शरीर पर बहुत ही अच्छा प्रभाव डालते हैं। सबसे पहला अजवा डेट्स मतलब अजवा खजूर। यह गहरा काला, हल्का मीठा और सबसे ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू वाला खजूर होता है। यह खजूर रसायन दैट इज़ रेजुविनेटिव फूड, वात शमन और गर्भाशय को शक्ति देने वाला होता है। इसमें आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एंटीऑक्सीडेंट्स और फाइबर भरपूर मात्रा में रहते हैं। यह स्त्री के शरीर में हार्मोनल इम्बैलेंस में सुधार लाता है, पीरियड्स पेन और क्रैम्प्स कम करता है, यूटेरस को मजबूत करता है, पीरियड्स के बाद कमजोरी और चक्कर में राहत मिलती है, मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस और एंजाइटी को कम करता है। आयुर्वेद के अनुसार अजवा खजूर स्त्री प्रजनन तंत्र को पुनर्जीवित करता है। दूसरा प्रकार का खजूर है खुदरी डेट्स। यह डार्क ब्राउन, ज़्यादा मीठा और रोजाना सेवन करने के लिए बहुत अच्छा होता है। आयुर्वेद में इसे शक्ति बढ़ाने वाला, वात शमन, अग्नि को संतुलित करने वाला बताया गया है। इसमें आयरन, नेचुरल शुगर, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। यह पीरियड्स के दौरान एनर्जी देता है। अत्यधिक ब्लीडिंग के बाद रिकवरी के लिए बहुत अच्छा खजूर है। थकान, लो बीपी और कमजोरी में लाभ करता है। मूड स्विंग्स और चिड़चिड़ापन कम करता है। जिन महिलाओं को पीरियड्स में बहुत कमजोरी होती है उनके लिए खुदरी बहुत अच्छी डेट्स है। तीसरी खजूर है सफावी डेट्स। यह काला भूरा, मध्यम मीठा और पित्त शामक माना गया है। यह रक्त शुद्धिकरण करता है और ठंडक देने वाला होता है। इसमें मुख्य न्यूट्रिएंट्स होते हैं आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड एंटीऑक्सीडेंट्स। पीरियड्स में जलन और पित्त को कम करता है। हार्मोनल एक्ने में सुधार करता है। अत्यधिक पित्त के कारण होने वाले पीरियड्स इश्यूज़ में लाभ देता है। मेनोपॉज में हॉट फ्लैशेस को शांत करता है। जिन महिलाओं को पित्त ज़्यादा रहता है, जैसे उनका गर्मी, एसिडिटी, स्किन रैशेस की तकलीफ़ होती है, उनके लिए सफावी बहुत ही बेहतर खजूर है। तो दोस्तों, हार्मोनल इम्बैलेंस के लिए अजवा खजूर, पीरियड्स में कमजोरी के लिए खुदरी डेट्स और ज़्यादा गर्मी या पित्त की परेशानी में सफावी डेट्स बेहतर माने गए हैं। पेरीमीनोपॉज और मेनोपॉज के लक्षण हैं तो उसमें अजवा और सफावी दोनों साथ में ले सकते हैं और रोज़ाना सेवन के लिए खुदरी डेट्स एकदम सर्वोत्तम माने गए हैं। आप 2 खजूर रोज़ खा सकते हैं। खजूर खाने का सबसे अच्छा समय सुबह का बताया गया है। तो दोस्तों, खजूर को अपने जीवन में ज़रूर शामिल करें। दूसरा सुपरफूड है चुकंदर, डैट इज़ बीट रूट। सबसे सस्ता और सबसे ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स इसमें पाए जाते हैं। चुकंदर को आयुर्वेद में रक्तवर्धक कहा गया है। इसमें आयरन, फोलेट्स, नाइट्रेट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। पीरियड्स अनियमित हो तो यह मददगार होता है। खून की गुणवत्ता को सुधारता है और हार्मोनल ग्लैंड्स को पोषण देता है। स्किन और एलर्जी में भी बहुत सुधार लाता है। पेरीमीनोपॉज के समय चुकंदर हॉट फ्लैशेस और थकान में भी सहायक होता है। दोस्तों, तीसरा सुपरफूड है शकरकंदी, स्वीट पोटैटो। आयुर्वेद में मधुर रस वाला और ओज बढ़ाने वाला माना गया है। इसमें बीटा कैरोटीन, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स,
फाइबर और विटामिन B6 भरपूर मात्रा में पाया जाता है। शकरकंदी हार्मोनल क्रेविंग्स को कम करती है, पीरियड के दौरान मूड स्विंग्स को घटाती है, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन को सपोर्ट करती है, पाचन सुधारती है और पीरियड्स के समय कब्ज नहीं रहती। आयुर्वेद में इसे वात पित्त संतुलित करने वाला बताया गया है। चौथा सुपरफूड है काजू, डैट इज़ कैश्यूज़। काजू को आयुर्वेद में स्निग्ध और बल्य कहा गया है। इसमें भरपूर मात्रा में कैल्शियम, जिंक, हेल्दी फैट्स और प्रोटीन पाए जाते हैं। यह पीरियड्स में आने वाले क्रैम्प्स को कम करता है, नर्वस सिस्टम को शांत करता है, हार्मोनल स्ट्रेस घटाता है, ओवरी और यूटेरस के हेल्थ को सपोर्ट करता है। मीनोपॉज के समय काजू एंजाइटी और नींद की समस्या में मदद करता है। 5 से 6 काजू को रात भर भिगोकर सुबह खा लेना चाहिए। दोस्तों, 5वां सुपरफूड है बादाम, डैट इज़ आलमंड्स। बादाम को आयुर्वेद में मेध्य रसायन यानी दिमाग और हार्मोन्स दोनों के लिए श्रेष्ठ माना गया है। इसमें विटामिन ई, कैल्शियम और मैग्नीशियम भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इससे हार्मोनल इम्बैलेंस में सुधार, पीरियड्स से पहले स्तनों में दर्द कम होता है, हड्डियों को मजबूती और मीनोपॉज में खासकर स्किन और हेयर की हेल्थ के लिए बहुत बेहतर माना गया है। पीरियड के दौरान माइग्रेन पेन्स में भी बादाम बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है क्योंकि इसमें मैग्नीशियम पाया जाता है। 5 से 6 बादाम रात को भिगोकर सुबह हमें खाने चाहिए। दोस्तों, आयुर्वेद हमें यही सिखाता है कि स्त्री का शरीर चक्र में चलता है और इन चक्रों को संतुलित रखने के लिए सही आहार सबसे बड़ा उपाय है। अगर आप सही समय पर, सही मात्रा में, सही तरीके से इन 5 सुपरफूड्स को अपनाएं तो पीरियड की तकलीफ़ और हार्मोनल इम्बैलेंस, पेरीमीनोपॉज और मीनोपॉज के लक्षण काफ़ी हद तक स्वाभाविक रूप से नियंत्रित हो जाते हैं। याद रखिए दोस्तों, स्वस्थ स्त्री है तो स्वस्थ परिवार है और स्वस्थ परिवार है तो स्वस्थ समाज है। दोस्तों, आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम खून बढ़ाने के लिए आयरन की दवाइयाँ लेते हैं तो कई बार उससे पेट में गड़बड़, गैस, भारीपन या कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्याएं होती हैं। वजह यह है कि सिंथेटिक आयरन को पचाना शरीर के लिए थोड़ा मुश्किल होता है। लेकिन अगर हम आयरन को नेचुरल तरीके से लें, जैसे खजूर, चुकंदर और अन्य प्राकृतिक सुपरफूड्स के माध्यम से, तो यह आयरन शरीर में आसानी से पचता है और धीरे धीरे लेकिन स्थायी रूप से हीमोग्लोबिन को बढ़ाता है। आयुर्वेद भी यही मानता है कि प्राकृतिक स्रोतों से लिया गया पोषण शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए अंदर से मजबूत करता है और कई बार यह दवाइयों की तुलना से ज़्यादा प्रभावी और सुरक्षित तरीके से खून बढ़ाने में बहुत मदद करता है। दोस्तों, मैं अपने 23 वर्ष के अनुभव से यह बात पूरे विश्वास के साथ कहना चाहती हूँ कि जब भी बेटियाँ, बहनें या माताएं लो हीमोग्लोबिन, खून की कमी या पीरियड के दौरान अधिक ब्लीडिंग की समस्या लेकर मेरे पास आती हैं तो मैं उन्हें यह 5 सुपरफूड्स अपनी दिनचर्या में शामिल करने की सलाह देती हूँ। इन सुपरफूड्स का नियमित सेवन करने से बिना आयरन की दवाइयाँ लिए उनका हीमोग्लोबिन मात्र 1 महीने में काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। इसीलिए दोस्तों, मैं आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप भी इन 5 सुपरफूड्स को अपने दैनिक जीवन में अपनाएंगे और एक स्वस्थ, संतुलित और ऊर्जावान जीवन की ओर कदम बढ़ाएंगे। दोस्तों, अगर मेरी बात आपके दिल को छू गई हो और इस वीडियो से आपको कोई नई उपयोगी जानकारी मिली हो तो इसे सिर्फ अपने तक सीमित न रखें। इसे अपने परिवार, दोस्त और ज़रूरतमंद लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि हो सकता है आपकी एक छोटी सी शेयर किसी की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर दे। नमस्कार, धन्यवाद।